हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10th सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हिस्टोरी से लिया गया और यह फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम बारी बारी से, इसमें कुल 48 क्वेश्चन है, सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मेटरनिख ने। इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर नंबर इसका हो जाएगा कितना होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। आंसर इसका हो जाएगा कितना, डी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा कितना, सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। वियना कांग्रेस में फ्रांस राज्य जो था सम्मिलित नहीं था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 4 अगस्त 1789 ईस्वी। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ था, तो 4 अगस्त 1789 ईस्वी। चलिए चौथा क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता जो थी वह किस वर्ष लागू की गई थी। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। आंसर क्या होगा, आंसर इसका हो जाएगा कितना, ए नंबर, 1804 में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, तो 1804 में। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत मोस्ट भी आया है। देखिए 2-3 बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से होगा, क्या होगा, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। क्या थे, नाविक। गैरीबाल्डी जो थे पेशे से क्या थे, नाविक। छठा क्वेश्चन क्या है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर हो जाएगा कितना, सी। आंसर नंबर सी, यूरोप। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, 7वां नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तुर्की और रूस के बीच। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो तुर्की और रूस के साथ। आंसर नंबर हो जाएगा कितना, ए, तुर्की और रूस के साथ। चलिए 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा कितना, डी होगा। आंसर इसका कितना हो जाएगा, डी, 1871 ईस्वी में। कितना आंसर होगा इसका, डी, 1871 ईस्वी में। चलिए 9वां क्वेश्चन, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ। इसका आंसर नंबर हो जाएगा कितना, सी, 1862 ईस्वी में बिस्मार्क प्रशा का चांसलर नियुक्त किया गया था। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। चलिए क्वेश्चन एमपीवी आया है, जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा कितना, सी। आंसर नंबर सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा कितना, सी, बुर्बो वंश की। आप लोग आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। यूरोप वासियों के लिए किस देश की साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो क्या हो जाएगा, 12 नंबर है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए। बी हो जाएगा, यूनान। यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का ज्ञान एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा।
देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, कार्बोनरी। किस संगठन से था, तो कार्बोनरी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी राइन राज का निर्माण किसने किया था, जर्मनी राइन राज का निर्माण किसने किया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा क्या, बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मनी राइन राज का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। कौन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाल बेरिंग एक संस्था थी, किसकी थी, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, जाल बेरिंग किसकी संस्था थी। जाल बेरिंग एक संस्था थी किसकी, व्यापारियों की। जाल बेरिंग एक संस्था थी किसकी, व्यापारियों की। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए इसका। क्या हो जाएगा, सी नंबर, बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। आप लोगों को ये सब क्वेश्चन चार्ट जानना है। 48 क्वेश्चन है, इसमें से परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा। आप लोग ये सब रट लीजिए, परीक्षा में बस आप लोग बना के आइएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था। ऑटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था, तो 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यूनान। यूनान का राजा ऑटो को घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें को उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें को उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा कितना होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। 19 का सी, कन्वेंशन ने। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा, कन्वेंशन ने। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र शासन जो था 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में लागू हुआ था। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ, तो क्या हो जाएगा, एड्रियानोपुल की संधि।